हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट है ये बच्चों, स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कोविड से संबंधित ज़रूरी बातें ध्यान रखेंगे। मास्क पहनेंगे हमेशा, हाथ बार बार कुछ कुछ समय बाद धोते रहेंगे 20 सेकंड के लिए कम से कम। सैनिटाइज़र का प्रयोग हमेशा करेंगे। 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। घर में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनका स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है। अब हमें पढ़ना है आगे कि संचार कैसे होता है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बच्चों इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, संचार की प्रक्रिया में, वो होते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जानकारी देनी है, सेंडर यानी कि प्रेषक, रिसीवर प्राप्तकर्ता, और जिस माध्यम से देनी है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद लास्ट पार्ट है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस को। सेंडर कौन है? जो मैसेज को भेजने वाला है, जानकारी को दूसरे को देने वाला है। रिसीवर कौन है? जिसके लिए जो जानकारी रिसीव करेगा, प्राप्तकर्ता। प्रेषक जानकारी देने वाला, रिसीवर जानकारी प्राप्त करने वाला। मीडियम किस माध्यम से मैसेज को पहुंचाया जा रहा है, यानी कि मोबाइल फ़ोन जो डिवाइस दिखाई गई है। मैसेज, जो भी मैसेज फ्रेम किया गया है, आप देखो इस पिक्चर में मोबाइल में क्या मैसेज है। मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव अस। ठीक है, मूवी जो है 9 बजे स्टार्ट हो रही है, क्या आप ड्राइव करेंगे? या बी देयर एट 8:30। तो उन्होंने टाइम दे दिया है। ये फीडबैक भी साथ साथ दे दिया। फीडबैक रिसीवर के द्वारा दिया जाता है मैसेज आने के बाद। अब हम उस सीक्वेंस को समझेंगे जिसके जरिए कम्युनिकेशन होता है। जैसे हु सेज, किसने कहा, व्हाट क्या कहा। किसने कहा? सेंडर हो गया, प्रेषक हो गया। व्हाट क्या कहा, वो मैसेज हो गया। टू हुम, जिसको कहा वो रिसीवर है। व्हेन कब कहा। इन व्हाट मैनर, किस प्रकार कहा गया। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किन परिस्थितियों में कहा गया। विद व्हाट इफेक्ट, किस प्रभाव के साथ कहा गया। आपके सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो है SMCRE मॉडल, जिसमें फुल फॉर्म दी गई है S फॉर सोर्स। सोर्स मतलब जानकारी को देने वाला। M से मैसेज, C से चैनल, R से रिसीवर, और E है लास्ट, इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये है आपका SMCRE मॉडल। संचार की प्रक्रिया में माध्यम होता है, मीडियम होता है, प्रेषक होता है जो जानकारी को देने वाला होता है, प्राप्तकर्ता जानकारी को रिसीव करने वाला होता है। ठीक है। जानकारी सूचना भी हो सकती है, कोई कंटेंट भी हो सकता है, विषय हो सकता है। ये सब संप्रेषण की प्रक्रिया के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। माध्यम, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, सूचना और प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। ये किसके द्वारा दिया जाता है? जो संदेश को, मैसेज को सुनता है, यानी कि रिसीवर।
संचार की प्रक्रिया की सीक्वेंस क्या होती है, किस क्रम से चलता है, अभी हमने इंग्लिश में देखा था, वही चीज़ आपके सामने है। किसने कहा यानी कि सेंडर, प्रेषक। क्या कहा, मैसेज, जो भी मैसेज है, जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। किससे कहा, रिसीवर। कब कहा, समय। किस प्रकार कहा, किन परिस्थितियों में कहा और उसका क्या प्रभाव रहा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो तो आपने पिक्चर के साथ एग्जाम्पल लिया। मैं हूँ सेंडर, मैं प्रेषक हूँ, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ये जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, क्या क्या जानकारी दे रही हूँ वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कंटेंट, और मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हैं, मैसेज को सुन रहे हैं। किससे, आप लोगों से। आप रिसीवर हैं। कब, समय। ठीक है, इस वक्त। किस प्रकार, माध्यम, माध्यम है ये वीडियो। ठीक है, वीडियो के जरिए आप कंटेंट देख रहे हैं, मेरी आवाज़ के जरिए मुझे सुन पा रहे हैं और ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं। और उसका क्या प्रभाव रहा, यानी कि आपको ये कितना समझ आया, तो वो आप मुझे फीडबैक देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन का, संचार का SMCRE मॉडल देखते हैं। S फॉर सोर्स, सोर्स मतलब स्रोत। M फॉर मैसेज, मैसेज मतलब संदेश। C फॉर चैनल, चैनल इज चैनल। R फॉर रिसीवर, यानी कि ग्राही या प्राप्तकर्ता। E फॉर इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का प्रभाव। स्रोत संचारक भी बोलते हैं, उसे उद्भावक भी बोलते हैं, प्रेषक भी बोल सकते हैं। संदेश, सूचना भी हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है, कोई कंटेंट हो सकता है। चैनल, किस साधन से, किस माध्यम से। ग्राही, प्राप्तकर्ता, दर्शक हो सकते हैं, व्यूअर्स हो सकते हैं, ऑडियंस हो सकती है, लिसनर्स भी हो सकते हैं। संचार का प्रभाव कैसा रहा। ठीक है, तो संचार का प्रभाव दोनों तरीके से चलता है बच्चों। जब रिसीवर को जानकारी मिल गई, ग्राही को जानकारी मिल गई, तो वो फीडबैक देगा। ठीक है, और उस फीडबैक को जब सेंडर ने सुना, तो हो सकता है उसका भी कोई फीडबैक हो, वो भी कुछ कहना चाहे। तो ये दोनों तरफ से चलता है ये प्रोसेस फीडबैक का। इंग्लिश वाला पिक्चर एक बार फिर देखेंगे, मॉडल। सोर्स कम्युनिकेटर भी हो सकता है, ओरिजिनेटर भी हो सकता है, सेंडर भी हो सकता है। मैसेज इन्फॉर्मेशन के रूप में हो सकते हैं, आइडियाज़ के रूप में हो सकते हैं, कंटेंट के रूप में हो सकते हैं। चैनल, टूल्स और मीडियम। रिसीवर, ऑडियंस। इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि फीडबैक या ऑडियंस का रिस्पॉन्स, हिंदी में प्रतिपुष्टि। तो ये जो फीडबैक है ये रिसीवर से सेंडर को भी हो सकता है और सेंडर से रिसीवर को भी हो सकता है, ये दोनों तरफ से हो सकता है। जैसे आपने ये वीडियो सुनी, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके बाद आपका कोई फीडबैक आया, मैम ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, या सिंपल सी बात, मैम बहुत अच्छी वीडियो थी, मैम ये नहीं समझ आया, क्या आप ये रिपीट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा, फिर सोर्स ने आपकी बात सुनकर अपना एक दोबारा से फीडबैक दिया, हाँ मैं इसको रिपीट कर दूंगी इस वक्त। ठीक है, या थैंक यू, इस तरह से फीडबैक दिया गया। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बच्चों SMCRE मॉडल के घटक समझेंगे। सोर्स, पहला घटक क्या है, सोर्स, जो जानकारी को देता है, स्रोत। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है जिससे कम्युनिकेशन जो है बहुत ही प्रभावी हो। एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके, टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्लासमेट भी हो सकते हैं, एक्सटेंशन वर्कर भी हो सकते हैं। एक्सटेंशन वर्कर वो होते हैं जो विकास के काम करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, नीडेड एरिया में, रूरल एरिया में या रूरल अर्बन एरियाज़ में। ठीक है,
जहाँ पे ज़रूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेटर, राइटर, फार्मर, ट्राइबल पर्सन फ्रॉम अ रिमोट एरिया, कोई भी हो सकता है। आपके लिए एक एक्टिविटी है इसमें। सेकंड एक्टिविटी, आपको किसी गांव में, रूरल एरियाज़ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन के स्रोत वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में लिखना है। सेकंड है मैसेज। मैसेज की क्या कंटेंट, जानकारी कम्युनिकेटर के जरिए, सेंडर के जरिए, प्रेषक के जरिए, स्रोत के जरिए रिसीवर को, ग्राही को, प्राप्तकर्ता को दी जा रही है। ये जानकारी जनरल जानकारी भी हो सकती है, डे टू डे लाइफ से जुड़ी भी हो सकती है, थॉट्स हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, साइंटिफिक नॉलेज हो सकती है, वैज्ञानिक जानकारी हो सकती है, तकनीकी जानकारी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। उसके लिए एक अच्छा मैसेज फ्रेम करने की ज़रूरत है जो रिसीवर समझ पाए, जो प्राप्तकर्ता समझ पाए। एक अच्छे मैसेज के क्या गुण हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, ऑथेंटिक, टाइमली, अप्रोप्रिएट एंड एप्लीकेबल फॉर द चैनल सिलेक्टेड एंड द नेचर एंड टाइप ऑफ द रिसीवर ग्रुप। मैसेज बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, स्पेशली फ्रेम, जेन्युइन मैसेज होना चाहिए, कुछ भी नकली इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, समय पर देना चाहिए, सही तरीके से देना चाहिए, और जिस माध्यम का यूज़ किया जा रहा है उस पे वो एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फ़ोन के जरिए या कैसे भी दिया जा रहा है तो उससे वो उस तक पहुंच जाए। और जिनके लिए वो मैसेज फ्रेम किया जा रहा है, जो रिसीवर हैं, उनके लेवल को देखकर मैसेज को उसी हिसाब से फ्रेम करना चाहिए ताकि वो उसे समझ पाएँ, राइट। एक्टिविटी 3 है, आपको एक न्यूज़ स्टोरी कलेक्ट करनी है, ठीक है, या कोई भी एक कैंपेन से सोशल मैसेज फ्रॉम एनी टू मीडिया। रेडियो में कोई मैसेज कैसे आता है और टीवी में कैसे आता है। बहुत सोशल मैसेजेस आते हैं टीवी में, कोविड से रिलेटेड आते हैं, इसके अलावा भी कई तरह के मैसेजेस आते हैं। उनको कैसे दिया जाता है रिसीवर तक, आप लोगों तक कैसे पहुंचते हैं, उसकी आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। हिंदी में देखेंगे। मैसेज जो है प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक मतलब जिसका प्रूफ हो, ये नहीं कि आप किसी को झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। विशिष्ट होना चाहिए, समयोचित होना चाहिए, समय पर देना चाहिए, उपयुक्त सही मैसेज देना चाहिए, और प्रयोज्य पहले से प्लान्ड देना चाहिए मैसेज। तीसरा जो घटक है, तीसरा जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, वो है चैनल। चैनल जो है वो सेंडर से जो रिसीवर तक जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो फेस टू फेस भी दी जाती है, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, वर्ड्स के जरिए दी जाती है। सिंपलेस्ट और इफ़ेक्टिव तरीका है। 2 तरह के चैनल हो सकते हैं, एक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल, दूसरा है मास मीडिया कम्युनिकेशन चैनल्स। इंटरपर्सनल को हिंदी में अंतर्व्यक्तिक संचार और मास मीडिया को जन संचार कहते हैं। इंटरपर्सनल के एग्जाम्पल्स हैं शॉर्ट ऑडियोज़, व्हाट्सएप पे जो ऑडियोज़ भेजते हैं हम एक दूसरे को, वीडियोज़ भेजना, मैसेज टेक्स्ट करना, फ़ोन करना, फ़ेस टू फेस जानकारी देना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। मास मीडिया जनसंचार है जो सैटेलाइट्स, वायरलेस, साउंड वेव्स, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब है 4th जो घटक है वो है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। रिसीवर के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैसेज को रिसीव करने वाला है, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है उसका टारगेट ही यही होता है कि रिसीवर को वो जानकारी, वो मैसेज, वो संदेश समझ आ जाए जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे ये वीडियो बच्चों के लिए बनाई गई है, क्या बच्चों को कंटेंट समझ आ रहा है, या कोई और भी जो टारगेट ग्रुप है उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। अगर
जितना ज़्यादा जो ग्रुप है, रिसीवर ग्रुप जो है एक जैसा है, समरूप है, उतने ज़्यादा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, संचार की जो प्रक्रिया है, उसके सफल होने के चांसेस हैं। ठीक है बच्चों। लास्ट प्रोसेस है इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, प्रतिपुष्टि, उसका प्रभाव, संचार का प्रभाव कैसा रहा। इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छा, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जब बच्चों का टेस्ट लिया गया तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा बच्चों का, एक ये हो गया। या क्लास के बाद, ट्रेनिंग के बाद जो फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। लेटर्स जब लिखे जाते हैं या न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती है, वो कितनी समझ आ रही है। क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद एग्ज़ाम्स में जो आप क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हो वो आपको कितना समझ आ गया, तो आप ग्रुप हो, रिसीवर हो आप। ठीक है। जब तक फीडबैक नहीं मिलता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है मैसेज जो दिया गया है, तब तक कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो अधूरी ही रहती है। ठीक है। और अगर रिसीवर को मैसेज नहीं समझ आया है किसी केस में, तो ऐसे समय में उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को दोबारा इम्प्रूव करके रिपीट किया जाता है। सेंडर उस मैसेज को दूसरे तरीके से अच्छी और सही और सिंपल भाषा में, और ज़्यादा सिंपल भाषा में प्राप्तकर्ता के लिए बनाता है और उस मैसेज को भेजा जाता है। ठीक है। और एग्जाम्पल जो हैं फीडबैक के हैं, टेलीविज़न्स को दी गई रेटिंग, टेलीविज़न चैनल्स को देखेंगे आप। चैनल्स के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वैयक्तिक और जनसंचार माध्यम। आप ऐसे पारंपरिक तरीके बताएंगे, एक्टिविटी करेंगे जिसमें उपयोग देश के जनजातीय यानी कि ज़्यादातर लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 2 मैसेजेस जो रेडियो में और आपने मैगजीन्स में पढ़े हों, टीवी में सुने हों, उनकी आप स्टोरी लिखेंगे, ध्यान देंगे उन पर। संदेश या संचार कार्य जो होता है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, उसका लक्ष्य, टारगेट कौन होता है, ग्राही या श्रोता या दर्शक, जो रिसीवर होता है। ठीक है। तो रिसीवर जितने रिसीवर समरूप होंगे, होमोजीनियस होंगे, उतना ज़्यादा संचार की प्रक्रिया के सफल होने के चांसेस हैं। एक एक्टिविटी है कि आप अपने स्कूल में सोचिए कि आप स्कूल में जिस तरह के मैसेजेस या जो भी जानकारी रिसीव करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, किस प्रकार की है और वो किस लेवल की है, क्या आपको वो समझ आती है। अब है सूचना का प्रभाव। सूचना का प्रभाव कैसे होता है। सूचना जब तक अधूरी रहती है, जब तक कि प्रेषित संदेश के संबंध में अनुक्रिया प्राप्त नहीं होती। ठीक है। जब तक कि प्रतिपुष्टि नहीं मिलती यानी कि फीडबैक नहीं मिलता, तो कोई भी संचार प्रक्रिया तब तक इनकम्प्लीट रहेगी जब तक उस पर कोई भी फीडबैक नहीं मिलेगा। फीडबैक संचार प्रक्रिया का सबसे अंतिम घटक है। ठीक है बच्चों। इसका एग्जाम्पल है, टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया तो फीडबैक बच्चों का एग्ज़ाम्स के रूप में या टेस्ट के रूप में लिया जा सकता है।